वायुमंडल में वायु पाई जाती है। वायु को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पहला भाग मानते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होती है 78%। दूसरी होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 21%। मतलब इन दोनों गैसों को अगर जोड़ लें तो कितनी हो रही है? 99%। तो 2 भाग केवल 99% है और एक भाग जो है उसमें हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, अन्य गैसें। तो अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में ज्यादा है, इसका क्या लाभ है? कभी सोचा? नो सर। देखो, सबसे पहली बात होती है, हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम लेते हैं वायु सब, हमारा शरीर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, लेकिन खाना बनाने की क्रिया में। ठीक, अब जो 78% ऑक्सीजन है, इसका क्या काम, इसका लाभ क्या है ना? ये तो सोचने की बात है। यस सर। नाइट्रोजन गैस है, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा गैस चाहिए वो क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उनको अपनी बढ़ोतरी के लिए या पेड़ पौधों को पोषण के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता है। अब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? रंध्र के जरिए। बताया था, जो हरा भाग होता है पेड़ पौधों का, उसमें क्या पाया जाता है? स्टोमेटा, रंध्र, उससे लेते हैं। और पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, सीधे नहीं ले सकते हैं। कैसे लेते हैं? या तो वो मिट्टी के माध्यम से लेंगे या पेड़ पौधों पे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, उससे पेड़ पौधों में नाइट्रोजन पहुंचती है, पेड़ पौधों को पोषण मिलता है उससे। ठीक है? यस सर। दूसरा, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। ऑक्सीजन आग जलाती नहीं, लेकिन जलने में सहायक गैस है। जबकि नाइट्रोजन जलाती नहीं है, आग बुझाने में सहायक है। नाइट्रोजन की अधिकता होने से आग लगने की संभावना कम होती है। और सोचो, अगर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ज्यादा होती तो क्या होता? आग, थोड़ी सी आग लगानी बहुत ज्यादा आग लगने की संभावना को बढ़ा देती। समझ में आया?